हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम टॉपिक करने जा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। ये वाले न्यूमेरिकल आपको एक न्यूमेरिकल आपको 2 मार्क्स में आएगा और एक न्यूमेरिकल आपको 4 मार्क्स में आएगा। और ये न्यूमेरिकल आपको 100% श्योर है आनी ही आनी है। और ये काफ़ी इजी न्यूमेरिकल और छोटा सा टॉपिक है और आप इसको ध्यान से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। मल्टीप्लायर को हम के से लिखते हैं और मल्टीप्लायर के 3 फॉर्मूले हैं। के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी एंड के इज इक्वल टू 1/MPS। डेल्टा वाई का मतलब क्या होता है? जब भी डेल्टा वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है चेंज या इंक्रीज। डेल्टा वाई मतलब इनकम एंड आई मतलब इन्वेस्टमेंट। बच्चे आई और वाई में काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। इकोनॉमिक्स में वाई को इनकम से लिखते हैं और आई को इन्वेस्टमेंट से लिखते हैं। तो फॉर्मूला क्या है हमारा? के इज इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। इट मीन्स चेंज इन इनकम अपॉन चेंज इन इन्वेस्टमेंट। आपको 2 मार्क्स में कैसे न्यूमेरिकल पूछेंगे कि या तो आपको एमपीसी दे रखा होगा या फिर आपको एमपीएस दे रखा होगा। एमपीसी दे के आपको बोलेंगे कि के की वैल्यू निकाल दो। के इज इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी। एमपीसी हमें क्या दे रखा है? 4/5। 1 माइनस 4/5, नीचे 5 के आ गया एलसीएम। 5 माइनस 4/5, 5 माइनस 4 1, 1/5। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल। 5/1 क्या होता है? 5। तो हमारी के की वैल्यू क्या आ गई? 5। नेक्स्ट है हमारा एमपीएस। एमपीएस दे रखा है और के की वैल्यू निकालनी है। के का फॉर्मूला क्या था? 1/MPS। 1/0.4। 0.4 हमारा क्या आता है? 4/10। ये ऊपर जाके क्या हो गया? रेसिप्रोकल। 10/4। 10/4 होता है हमारा 2.5। आप एग्जाम में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं, तो आप अपनी कैलकुलेटर की हेल्प से भी कैलकुलेशन को सॉल्व कर सकते हैं। देन है आपको 4 मार्क्स में कैसा न्यूमेरिकल पूछेंगे। 4 मार्क्स में आपको ऐसा न्यूमेरिकल आएगा। इन एन इकोनॉमी एमपीसी इज 3/4 एंड इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज बाय 500 करोड़। आपको क्या दे रखा है उन्होंने? एक तो एमपीसी दे रखा है एंड साथ में बोला है कि इन्वेस्टमेंट इज इंक्रीज्ड। जहाँ भी इंक्रीज या चेंज आ जाए तो उसका मतलब है डेल्टा। और बात किसकी करी है? इन्वेस्टमेंट की। इट्स मीन हमें क्या दे रखा है? डेल्टा आई। देन कैलकुलेट टोटल इंक्रीज इन इनकम। उसने क्या बोला है कि हमें डेल्टा वाई निकालना है। सबसे पहले हमें क्या करना है? एमपीसी या एमपीएस जो भी दे रखा हो, एमपीसी की हेल्प से हमने के की वैल्यू निकाल ली। एमपीसी हमारा क्या था? 3/4। 1/1 माइनस एमपीसी। 1/1 माइनस 3/4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4। उसके बाद हमें क्या गिवन था क्वेश्चन में? डेल्टा आई। डेल्टा आई मीन्स चेंज इन इन्वेस्टमेंट और हमें निकालना क्या था? डेल्टा वाई। के इधर रख दिया 4, डेल्टा वाई वैसे का वैसे, डेल्टा आई कितना था? 500। इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। 500 इंटू 4 कितना हो गया? 2000। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? चेंज इन इनकम हमारा क्या आ गया? ₹2000 करोड़। इसके साथ भी आप यूनिट्स जरूर लगा के आए, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो सकते हैं। देन उसके बाद है नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इन एन इकोनॉमी एमपीसी दे रखा है, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज्ड बाय 500 करोड़। उन्होंने बोला है कि जो इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हुआ है मतलब डेल्टा आई जो है हमारा 500 करोड़ है। और उन्होंने बोला है कैलकुलेट इंक्रीज इन इनकम। इंक्रीज इन इनकम का मतलब क्या है? डेल्टा वाई एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नई चीज़ है, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी। एमपीसी दे रखा है। एमपीसी का यूज़ करके हमने क्या निकाल लिया? मल्टीप्लायर। 1/1 माइनस 0.75। 0.75 कितना हो गया? 75/100। अगर आप इस स्टेप को नहीं करना चाहते तो आप विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर इसको सीधा भी निकाल सकते हैं। 1 माइनस 0.75 देन डिवाइड बाय 1, वो आपका क्या आ जाएगा? 4। देन सिमिलरली इन्वेस्टमेंट दे रखा था, हमें क्या निकालना था? डेल्टा वाई। डेल्टा आई इधर रखा, के हमने निकाल चुके हैं। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा? 500 इंटू 4 2000। इट मीन्स हमारा डेल्टा वाई क्या आ गया? डेल्टा वाई क्या आ गया? ₹2000 करोड़। और चेंज इन इन्वेस्टमेंट उन्होंने बोला था कि हमें एक्सपेंडिचर भी निकालना है। एक्सपेंडिचर कैसे निकलता है? जब इनकम को इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा?
कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इनकम हमारा आया 2000, इन्वेस्टमेंट हमारा आया 500, तो चेंज इन कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हमारा क्या आ जाएगा 2000 माइनस 500 रुपीज़ 1500 करोड़। आपको एग्जाम में ऐसे ही देंगे, एक एमपीसी या एमपीएस दिया रखा होगा और डेल्टा वाई या डेल्टा आई में से एक चीज़ को गिवन करके आपको तीन चीज़ों में से दो चीज़ें गिवन करके एक चीज़ आपको निकालनी है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो कीप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।